श्रीमन्नारायण एक बहुत ही सुंदर जिज्ञासा आई है और यह अनेक लोगों की जिज्ञासा हो सकती है कि क्या स्त्रियां रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं। तो कई लोगों ने ऐसा जिज्ञासा किया था और शास्त्रों का क्या दिशा निर्देश है, हम उस विषय पर चर्चा करते हैं। तो शिव महापुराण जो भगवान शिव का ग्रंथ है, भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया गया है। उस शिव महापुराण में यह लिखा गया है कि स्त्रियां भी रुद्राक्ष की माला धारण कर सकती हैं और शूद्र भी, सेवक भाई भी हमारे रुद्राक्ष की माला धारण कर सकते हैं, ब्राह्मण भी करते हैं, क्षत्रिय भी कर सकते हैं और वैश्य भी रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं। तो शिव महापुराण में लिखा गया कि सर्वाश्रमाणाम वर्णानाम, सारे आश्रम और वर्णों के लोग, स्त्री शूद्राणाम, स्त्री और शूद्र, शिवाज्ञा, भगवान शिव की आज्ञा से धार्याः सदैव रुद्राक्ष, सदैव रुद्राक्ष को धारण करें, यतीनाम प्रणमेन ही। तो इन सबको रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। अब रुद्राक्ष की माला धारण करना और त्रिपुंड लगाना यह तो ठीक है, क्योंकि भगवान शिव के लिए रुद्राक्ष तो सर्वोपरि है। जब रुद्राभिषेक आदि करते हैं तब भी भगवान शिव के सानिध्य में रुद्राक्ष की माला को धारण करते हैं और भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, बहुत ही अच्छा लगता है भस्म और रुद्राक्ष की माला। भगवान रुद्र और अक्ष, भगवान शिव की आंखें ही रुद्राक्ष के रूप में परिणित हैं। तो अब रुद्राक्ष की माला धारण भी करने के कुछ नियम हैं। उन्हें जो है अभिमंत्रित आदि करके भी धारण करने से वह अच्छा होता है। अब यह कैसे किया जाता है, अपने गुरुजनों से अवश्य इसको पूछकर या देवताओं के सामीप में रख के फिर अगले दिन भी आप धारण कर सकते हैं। तो गुरुजनों के दिशा निर्देश से इसको करना चाहिए, तभी यह फल देता है। और शाम के समय जब रात्रि के समय सोने लगे तो रुद्राक्ष की माला को भी उतार दें और सुबह फिर स्नान आदि करके फिर रुद्राक्ष को धारण कर लेना चाहिए। अब नियम है कि जो लोग रुद्राक्ष की माला को धारण करते हैं उनको चाहिए कि लहसुन आदि प्याज का त्याग करें, उन्हें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सात्विक विचार होना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो है मांस मदिरा आदि का भक्षण ना करें। इनके लिए यह भी अनिवार्य है, क्योंकि जो भगवान की भक्ति से जुड़ जाएं तो निश्चित रूप से फिर शास्त्रों का कुछ पालन करना अति आवश्यक है, तभी आपको रुद्राक्ष धारण करने का फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए सारे लोग रुद्राक्ष की माला को धारण कर सकते हैं, पर नियम है कि आप सात्विक विचार आपका हो और जो शास्त्रों में त्याज्य वस्तुएं कही गई हैं इनका सेवन ना करें। तो आप रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपको लाभ होगा और भगवान की पूजा पाठ आदि जिनको विहित है वे करें। जैसे आप मंदिर आदि में जाते हैं तो गर्भ गृह में जो है पुजारी को ही प्रवेश करने का आदेश सिर्फ है, न कि अन्य लोग। तो जहाँ पर प्रवेश करने का लिए वर्जित किया गया है स्त्रियों को या शूद्रों को या किसी को भी, तो वहाँ पर आप फिर बाद किसी को न करें, अंदर जाने के लिए आप हठ न करें। तो ये सारी चीज़ों को अगर यदि आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप लोग रुद्राक्ष धारण करें, आप सबका कल्याण होगा। भगवान शिव आप सबका मंगल करेंगे। श्रीमन्नारायण। जय श्री सीताराम।